जिनकी चरण रज से माटी हो गई चंदन, चल पड़ी लेखनी और किया विमर्श लिपि का स्वतंत्र सृजन। जीवन है पानी की बूंद महाकाव्य बना, जिनकी मौलिक पहचान भावलिंगी संत आचार्य विमर्श का जन जन करता है गुणगान। योग सार प्राभृत संस्कृत ग्रंथ पर विमर्शोदया प्राकृत टीका की रचना कर प्रथम प्राकृत टीकाचार्य के रूप में विख्यात पूज्य आचार्य श्री एक ऐसे संत हैं जिनकी रचना देश और धर्म के लिए जियो को मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 11 के पाठ्यक्रम की पुस्तक मकरंद में सम्मिलित किया। वर्तमान के ऐसे भावलिंगी संत आहार जी के छोटे बाबा और सूरी गच्छाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य विमर्श सागर जी महाराज के मुखार बिंद से श्रवण करें। विमर्श नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छान्ति विधायिने कृत्स्न कर्मौघ शान्ताय शान्तये सर्वकर्मिणां नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यत् विद्या दर्पणायते गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। जय कदराट श्री आदिनाथ भगवान की, एक कदराट श्री चंद्रप्रभ भगवान की, एक कदराट श्री शांतिनाथ भगवान की, एक कदराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक कदराट श्री महावीर भगवान की, 24 भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री शमंत भद्र स्वामी की, परम पूजनीय श्री गच्छाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। स्वयं शुद्ध जो मार्ग कहा, बाला सत्य जो पुरुष रहा। स्वयं शुद्ध जो मार्ग कहा, बाला सत्य जो पुरुष रहा। उससे निंदा जो ढक दे, वह उपगूहन अंग कहा। उससे निंदा जो ढक दे, वह उपगूहन अंग कहा। सम्यग दृष्टि हो, सम्यग दृष्टि यह अंग सजाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे।
पानी की बूंद कब मिट जाए। संसार दशा में सभी जीव गुणवान बनने के मार्ग पर बढ़ने का विचार करते हैं। अपनी अपनी योग्यतानुसार जीव आगे बढ़ता है। लेकिन कभी कभी कोई कोई जीव गुणों को धारण करते हुए भी तदनुरूप आचरण नहीं कर पाता। मन ही मन में विचार करता है कि मैं ऐसे श्रेष्ठ गुणों को धारण कर करके भी उस रूप आचरण क्यों नहीं कर पा रहा हूं। इस जीवन में कुछ और मिले या ना मिले, लेकिन सम्यक्त गुण को अवश्य प्राप्त करना, यह वह महान गुण है जिसको प्राप्त करने वाला समस्त गुणों को अवधारित कर लेता है। और यदि सम्यक्त गुण ना हो तो जीव में कितने भी गुण हो, वे कोई भी गुण उस जीव को मोक्ष मार्गी नहीं बना सकते। किसी के अंदर करुणा है, दया है, किसी के अंदर परोपकार है, किसी के अंदर सादगी है, स्वच्छता है, किसी के पास सदाचार है, शिष्टाचार है, सभ्यता है, किसी के पास वाणी में मिठास है, व्यवहार में ऋजुता है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक्त गुण नहीं। तो इन गुणों के होते हुए भी वह जीव मोक्ष मार्गी नहीं। इन गुणों के रहते हुए भी जीव धर्मात्मा नहीं। दयावान कहला सकता है, करुणावान कहला सकता है, सरल कहला सकता है, लेकिन धर्मात्मा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि धर्मात्मा वही है जिसके पास सम्यक दर्शन है। आचार्य समंत भद्र स्वामी श्री रत्न कर्ण श्रावकाचार्य जी में सम्यक्त के 8 गुणों का कथन कर रहे हैं। उन 8 गुणों में आज 5वें गुण का हम कथन यहां पर जानने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है उपगूहन अंग। उपगूहन अंग का तात्पर्य है कि दूसरों की गलती को ढक देना, उजागर मत करना, उघाड़ना मत, अपितु उसको वहीं पर आच्छादित कर देना।
सम्यक दृष्टि जीव उपगूहन अंग का धारी होता है। सम्यक दृष्टि जीव के अंदर इतनी करुणा होती है कि वह दूसरों के अवगुणों को भी ढांकने का प्रयास करता है। मूलतः जहां धर्म की हानि हो रही है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव कभी धर्म की हानि होते हुए देख नहीं सकता। और यदि धर्मात्मा को गिरते हुए देखता है, धर्मात्मा की निंदा को देख रहा है, आनंदित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, तो इसका तात्पर्य है कि वहां सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव नियम से उपगूहन अंग का धारी होता है। उसे अपनी चिंता नहीं रहती, उसे धर्म की चिंता होती है। वह धर्म की हानि नहीं देख सकता, धर्मात्मा की निंदा सुन नहीं सकता। इसका तात्पर्य नहीं है कि उस धर्मात्मा के द्वारा कोई निंदा का कार्य नहीं हुआ। हो सकता है, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संसार दशा में जीव 8 कर्मों से पीड़ित, कर्मों के उदय को भोग रहे हैं। कब किस जीव का कौन सा तीव्र कर्म उदय में आ जाए कहा नहीं जा सकता। बड़े बड़े महान महान पुरुष बंधुओं, कर्मोदय के कारण धर्म से नीचे गिरे हैं, लेकिन जो धर्म से नीचे गिर रहा हो उसे इस जगत में कौन संभालेगा? धर्मात्मा संभालेगा या अधर्मात्मा संभालेगा? कौन संभालेगा? धर्मात्मा संभालेगा, अधर्मात्मा तो नहीं संभालेगा। लेकिन अगर तथाकथित धर्मात्मा किसी धर्म से गिरते हुए को, यानी उसके द्वारा यदि धर्म की निंदा होने लग जाए तो उस निंदा को यदि व्याख्यायित कर दें, विज्ञापित कर दें, तो बंधुओं ये ध्यान रखना कि वह विज्ञापित करने वाला भी नियम से सम्यक दर्शन से हीन है। वह सम्यक भी नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, पापी जीव है। क्योंकि वह मिथ्यात्व भाव से ग्रसित है। प्रतिष्ठित परिवार हो, प्रतिष्ठित परिवार के किसी सदस्य के द्वारा यदि कोई गलत आचरण किया जाए जिससे कि प्रतिष्ठित परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल हो, मान लीजिए किसी श्रेष्ठ परिवार में एक सदस्य ऐसा है जो शराब पीता है,
और शेष सदस्य ऐसे हैं जो नित्य जिन मंदिर जाते हैं, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, आराधन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तदुपरांत अपने अन्य कार्य संपन्न करते हैं। लेकिन वह एक सदस्य ऐसा है जो घर में शराब पीता है। परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो क्या करेंगे? वह जो शराबी है उसके विषय में पूरे नगर में ढिंढोरा पीटेंगे, सबको बताएंगे, कहेंगे हमारा यह सदस्य इतना शराबी है, ऐसा है वैसा है। कहेगा क्या कोई? कोई नहीं कहेगा। अगर कदाचित कोई व्यक्ति आकर के कहने लग जाएगा, कहे भैया हमने सुनाएंगे तुम्हारे घर में जो है ना और तो सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक तुम्हारा सदस्य जो है ना वो तुम्हारे कुल को निंदित कर रहा है, लोक निंदित कर रहा है, सुना है कि शराब पीता है, तो क्या करोगे? तो का भैया का कह रहे? हमारे घर में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है, हमारे घर में सब धर्मात्मा है, सदाचारी है, कोई भी गलत कार्य नहीं करते। क्या करोगे? उसको ढकने की चेष्टा करोगे। जैसे परिवार में दूसरे के द्वारा यदि अपनी प्रतिष्ठा, अपने कुल की प्रतिष्ठा लोक निंदित होती हो तो उसे ढांकने का प्रयास किया जाता है। बंधुओं, ऐसे ही धर्मात्मा जीव जिसके द्वारा धर्म की निंदा की जा रही हो, बंधुओं धर्मात्मा जीव उसे संभालने का प्रयास करता है, ढांकने की कोशिश करता है, लेकिन धर्म की निंदा नहीं होने देता। उसे ही तो धर्मात्मा कहते हैं। और यदि वह धर्म की निंदा को होने दे तो वो कहे कि हो रही होन दो, थोड़ा हम भी सहयोग करें दे रहे, बतलाना जरा, वह जीव तो पाप में गिर ही रहा था और तूने थोड़ा सा भी सहयोग कर दिया तो बंधु वह और अधिक पाप में जाता रहा। पापी का कभी भी कृतकार्य अनुमोदना से सहयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वो अपना कितना भी निकट का क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि यदि तुमने उसके पाप में कृतकार्य अनुमोदना कर दी, मन वचन काय से सराहना कर दी, सम्मति कर दी, प्रशंसा कर दी, तो उसका तो पतन और जो हो रहा था सो और अधिक होगा, तुम्हारा भी धर्म नाश को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए दोषों को ढकने की चेष्टा करना। किसके दोषों को? जो धर्मात्मा जीव है, कदाचित अज्ञानता के कारण वह समझ नहीं पाया, और उसके द्वारा धर्म की निंदा हो जाए तो क्या करोगे? उसको संभालोगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है, अरे वो तो ऐसा ही है, वो तो मैं जानता हूं उसको, ऐसे शब्द कह करके और अधिक धर्म की निंदा नहीं करोगे। और अगर करते हो तो सम्यक तो विहीन हो।
आचार्य समंत भद्र स्वामी इस गाथा में यही बता रहे हैं, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्ति जनाश्रयां वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ते तद्वदन्त्युपगोहिनम् स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य वालासक्ति जनाश्रयां वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ते तद्वदन्त्युपगोहिनम्। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी कहते हैं, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, जो स्वयं शुद्ध मार्ग है, जो स्वयं पवित्र मार्ग है। कौन सा मार्ग? मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय मार्ग। ऐसे स्वयं शुद्ध पवित्र मार्ग की यदि बालासक्त जनाश्रयाम, बाल जन अज्ञानी जनों के द्वारा, असक्त जन शक्तिहीन जनों के द्वारा आश्रय करने पर वाच्यताम, यदि निंदा होती है, इस मार्ग की यदि निंदा होती है तो यत् प्रमार्जन्ति, जो उस निंदा को प्रमार्जित करते हैं, ढक देते हैं, निंदा नहीं होने देते हैं, तद बदंती उपगूहनम, उसे उपगूहन अंग कहते हैं। बंधुओं ध्यान रखना, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करें। यदि हमने धर्म और धर्मात्मा की रक्षा नहीं करी तो बंधु हमने अपने सम्यक दर्शन का परिचय भी नहीं दिया। संसार दशा है, सभी जीव एक जैसे नहीं होते, सभी के द्वारा एक जैसी तपो साधना भी नहीं होती, सभी एक जैसे उत्कृष्ट चर्यावान भी नहीं होते। अगर देखा जाए तो संसार दशा में ऐसा कौन है जो परिपूर्ण चर्यावान? कौन है जो परिपूर्ण चर्यावान? अगर पूर्ण चर्या होगी, पूर्ण चरित्र होगा तो तुम इस दशा में ही नहीं होगे। और अगर इस दशा में हो तो जरूर तुम्हारे अंदर कोई ना कोई कमी अवश्य है। कहते हैं कि एक मुनराज छठे से सातवें गुण स्थान में जाते हैं, सातवें से छठे गुण स्थान में आ जाते हैं। क्यों? अगर इतनी ही उत्कृष्ट चर्या है तो फिर छठे से सात में जाकर के सातवें से आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन उतनी विशुद्धि जागी और पुनः कसाय से प्रभावित होकर के नीचे आ गए। फिर विशुद्धि जागृत हुई, फिर ऊपर उठे और फिर कषाय आई और फिर नीचे ले आई। यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थिरता में कमी आ रही है। ये तो एक सहज मार्ग हो गया है, लेकिन इसमें कोई लोक निंदित मार्ग की बात नहीं है।
जितने भी निर्ग्रंथ मुनिराज हैं वे सभी इसी मार्ग से आगे बढ़े। लेकिन जो मुनराजों की मूल गुण आदि रूप चर्या है, क्रिया है, वह चर्या क्रिया भी सबकी एक जैसी नहीं होती। आचार्य भगवान समंतभद्र आचरण उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में 5 प्रकार के मुनराजों का कथन किया। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। और 5 मुनराज भावलिंगी साधु हैं। और उसमें भी पुलाक मुनराज वो हैं कि जो उत्तर गुणों की तो पालना कर ही नहीं पाते, मूल गुण में भी कदाचित दोष लग जाते हैं। ऐसे मुनिराज पुलाक मुनिराज कहलाते। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि यदि मूल गुण आदि में दोष लग जाते हैं और वे मुनराज भावलिंगी मुनराज हैं, तब तो फिर कोई भी मुनराज जो यह कह देते हैं अब क्या करें भैया, पंचम काल चल रहा है, इतना तो चलता है। अगर कोई अपने मूल गुण आदि में दोष लगाते हुए भी यह कथन करते हैं कि यह तो पंचम काल चल रहा है, शयननहीन है, इसलिए इतना तो चलता है, समझ लेना कि ये भावलिंगी संत नहीं। क्या कहेंगे फिर वो? क्या बताऊं मैं? हे जिनदेव, हे जिनेन्द्र देव, मैं नित्य प्रति अपने निर्दोष मूल गुणों की आराधना करना चाहता हूं, निर्दोष चर्या पालन करना चाहता हूं, लेकिन मेरे से कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष हो जाता है। भगवान मैं क्या करूं? मुझे इतनी शक्ति दो प्रभु, मेरी आत्मा की वह शक्ति प्रकट हो भगवान कि मैं अपने समस्त मूल गुणों का निर्दोष निश्चय पालन करूं और महान साधना आपकी तरह साधना करके अपने कर्मों का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त करूं। बंधुओं ध्यान रखना, दोनों मुनराजों के परिणामों में बहुत बड़ा अंतर है। एक के परिणाम तो क्या है कि मेरे मूल गुणों में दोष लग जाते हैं, भगवान मैं कैसे इन दोषों से बचूं, अपनी चर्या निर्दोष करूं। वो ये नहीं कहते कि ये पंचम काल है, इतना तो चलता है, नहीं कहते। वे खेत किन्ने अंदर से, वे पश्चाताप से भरे हुए हैं अंदर से, वे अपनी आत्म आलोचना करने में तत्पर हैं, लेकिन अपने को शिथिल देख करके प्रसन्न नहीं, अपने को शिथिल देख करके खुश नहीं है। वे अपनी शिथिलता को देख करके उसे ढकने का प्रयास नहीं करते, अपितु अंदर ही अंदर अत्यंत पश्चाताप से भरे हुए, नहीं भगवान नहीं, मैंने ऐसा उत्तम मार्ग पाया, ऐसा दुर्लभ रत्नत्रय मैंने धारण किया है, मैंने ऐसा दुर्लभ रत्नत्रय प्राप्त किया है, मैं इसे यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देता भगवान। आज मैं रास्ते से जा रहा था और चलते चलते मुझसे प्रमाद हो गया, आज मैंने वाणी का व्यवहार किया था और वाणी के व्यवहार में मुझसे वचनों में इस तरह से दोष लग गया भगवान, मैं क्या करूं? मैंने बहुत संभाल करके वचन बोले, लेकिन हित मित और
प्रिय ऐसी मेरी समिति में दोष लग गया भगवान, मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु। ध्यान रखना, एक जगह दोष लगने पर खिन्नता है और एक जगह दोष लगने पर प्रसन्नता है। जहां दोष लगने पर प्रसन्नता है बंधुओं, वह मुनिराज अपने लक्ष्य से भटके हुए, और जो कदाचित दोष तो दिख रहा है लेकिन फिर भी अंदर में जो खिन्नता से भरे, पश्चाताप से भरे, अपनी आलोचना करने में तत्पर है, ऐसे मुनिराज बंधुओं मूल गुण में भी दोष होते हुए भी स्वयं भी तरने वाले हैं और भक्त जीवों को तारने वाले हैं, मोक्ष मार्ग को संवारने वाले हैं। धर्मात्मा जीव का यह लक्षण है कि वह दूसरों के द्वारा धर्म को निंदित होते हुए नहीं देख सकता है। सम्यक दृष्टि जीव का स्वभाव है, ये स्वरूप है। और यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव आए, क्योंकि वर्तमान में बंधुओं इतने ज्यादा धर्मात्मा जीव हो गए, इतने ज्यादा धर्मात्मा जीव हो गए कि वे एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा का आदर भी नहीं कर पाते। अब इन्हें क्या कहेंगे? सम्यक तो सहित कहेंगे कि सम्यक तो विहीन कहेंगे। अगर एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा के काम नहीं आ सकता है तो इसका तात्पर्य है कि वह अभी धर्म से रहित है। ध्यान रखना, घर परिवार में अगर ऐसा कोई भी कार्य हो जाता है तो सब मिलकर के उसको क्या कर देते हैं? ढक देते हैं। बंधु, यही धर्मात्मा का लक्षण है। लेकिन उसके द्वारा धर्म का उपहास नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने धर्मात्मा का उपहास किया तो उपहास किसका होगा? निंदा किसकी होगी? निंदा तो धर्म की होगी। अज्ञानी जन, मिथ्यात्वी जन यही कहेंगे कि ऐसे होते हैं, देख लो भैया, है ना, धर्मात्मा बने फिरते थे, इस धर्म को धारण करने वाले ऐसे ही होते हैं। निंदा किसकी हो गई? धर्म की हो गई। बंधुओं, आचार्य भगवंतों ने कहा है कि पंचम काल में कोई भी निर्ग्रंथ मुनि एकल विहारी ना रहे। अगर वह एकल विहारी रहता है तो धर्म की और गुरु की निंदा करने वाला होता है, कराने वाला होता है। आचार्य कुंकुन देव तक यहां तक लिखते हैं कि वह मेरा शत्रु भी क्यों ना हो, यानी वो मुझे अगर अपना शत्रु भी मानता हो तो भी मानता रहे, लेकिन एक बात मेरी मान ले कि इस पंचम काल में वह साधु एकल विहारी ना हो। क्यों? सबसे पहले तो जिनाज्ञा का उल्लंघन, दूसरा गुरु आज्ञा का उल्लंघन। और जहां पर जिनाज्ञा और गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो गया हो बंधु, वहां सम्यक दर्शन होगा क्या?
10 प्रकार का सम्यक तो कहा है, उसमें पहला सम्यक तो है आज्ञा सम्यक। यदि आज्ञा सम्यक ना हो तो ध्यान रखना जीव सम्यक दृष्टि नहीं रह सकता। कई बार कुछ लोग ऐसा कहने लगते हैं ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान नहीं है तो धर्म करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने लोग हैं जो परिपूर्ण ज्ञानी होकर के फिर मोक्ष मार्ग पे बढ़ेंगे। बंधुओं, तीर्थंकर भगवान भी हुए हैं, वे भी परिपूर्ण ज्ञानी नहीं हो सके। हम बहुत ज्यादा होगा तो प्रत्यक्ष में जान लेंगे, शास्त्रों से जान लेंगे। अब हमसे कोई पूछेगा वो सुमेरु पर्वत के विषय में शास्त्रों में आया हुआ आपने देखा है क्या, तो मैं तो यही कहूंगा भैया मैं तो आज्ञा सम्यक हूं। जिनेंद्र देव की आज्ञा जिस रूप में मुझे प्राप्त हुई तो सुमेरु पर्वत ऐसा ऐसा है तो मैं मानता हूं। बोले नंदीश्वर द्वीप है, आपने देखा क्या, आज तक कोई मनुष्य गया क्या, तो हम तो यही कहेंगे आज तक कोई मनुष्य नहीं गया। फिर आप कैसे मान जाते हो, मैं तो मानता हूं भैया। कैसे मानते हो, जिन आज्ञा से मानते हो। ये ध्यान रखना बंधुओं, हर चीज ज्ञान से नहीं जानी जाती, अधिकांशतः श्रद्धांश से जानी जाती। और जिसने श्रद्धांश से स्वीकार कर लिया वही ज्ञानी है, और जिसके पास श्रद्धा नहीं है बंधुओं, वह ज्ञानी होकर के भी अज्ञानी। इसलिए आज्ञा सम्यक्ति होना आवश्यक है। तो निर्ग्रंथ मुनराजों को कहा कि पंचम काल में एकल बिहारी मत रहना। ये किसकी आज्ञा है, अब जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। और जो एकल विहारी हो तो वो जिन आज्ञा में है कि जिन आज्ञा से विपरीत है। गुरु आज्ञा में है कि गुरु आज्ञा से विपरीत है। अब जो गुरु आज्ञा से भी विपरीत हो, क्या वह प्रायश्चित लेता होगा? अगर मंगाए भी तो भी गुरु ना देते होंगे। क्यों? क्योंकि जब तू मेरी आज्ञा में ही नहीं है तो मैं तुझे प्रायश्चित कैसे दे सकता हूं? प्रायश्चित तो उसे दिया जाता है जो विनयवान होता है, जो आज्ञाशील होता है, जो वास्तव में अपने आत्म की भावना से भरा हुआ है। निर्ग्रंथ आचार्य हर किसी को प्रायश्चित नहीं देते। वो पहले देखते हैं, परखते हैं, सामने आलोचना करने के लिए शिष्य आ जाते हैं, आलोचना कर जाते हैं, फिर भी प्रायश्चित नहीं देते। वो कहते हैं बाद में देखेंगे, कल फिर आना। फिर वो दूसरे दिन फिर आता है, फिर कहते हैं अब सुनाओ तुम क्या कह रहे थे कल। फिर उससे सुन लिया, अब दोनों में सुन करके अंतर महसूस करते हैं। कल उसने क्या क्या बातें बताई थी, आज कितनी छोड़ के बताई है, या आज नई कौन सी बातें बताई हैं। उनने देख लिया कि आज इसने जो है ना कुछ बातें छुपाई हैं, तो वो समझ जाते हैं कि इसकी अभी विशुद्धि डामाडोल हो रही है, ये प्रायश्चित के योग्य नहीं है अभी। तो कहते हैं कि एक काम करना, अभी तो समय नहीं है, कल हम टाइम देंगे, फिर देखना तुम। अब तीसरे दिन फिर बुलाया। अब उसकी जितनी बातें हैं
तब तक उनने खूब मंथन कर लिया, विचार कर लिया, चिंतन कर लिया कि हमें अब इससे कैसे कैसे प्रश्न कर करके और इसके भीतर की बातों को अब निकलवाना है। मुनराज छोटे मोटे वकील नहीं होते, बहुत बड़े वकील होते हैं। और जब वे शिष्यों से आलोचना करवाते हैं ना, तो उनके तर्क भी ऐसे ऐसे होते हैं कि वे भले ही जो है ना धाराएं जाने या ना जाने, लेकिन जिन धर्म की आचार संहिता को बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर वो अपने तर्क दे दे करके अंदर से निकलवाने का प्रयास करते हैं कि तूने ऐसा कहा, तो अब उसके इर्द गिर्द कितने प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, सारे के सारे रखते जाते हैं, निकलवाते जाते हैं। आने दो। यानी जो आज्ञाशील शिष्य है उससे भी प्रायश्चित देने में जब इतनी विधि अपनाई जाती है, तो जो आज्ञा से विरुद्ध है, आज्ञा से विपरीत है, आज्ञा में ही नहीं है, बंदों से सच्चा गुरु प्रायश्चित दे नहीं सकता। वर्तमान में सेनन तो हीन है ही, इसलिए प्रमाद तो होता ही होता है, दोष तो लगते ही लगते हैं। लेकिन यदि साधु समुदाय में होगा, समूह में होगा, तो बंधु उतने दोष लगने की संभावना नहीं रहती। अकेले में दोष ज्यादा लगते हैं कि समूह में लगते हैं? अकेले होंगे तो फिर तो मन मर्जी है, अगर समुदाय में होंगे तो उन्होंने कहा कि चलो भैया सामयिक का टाइम हो गया है, तो अब बैठना ही है, स्वाध्याय का टाइम बैठना ही है, भक्ति का टाइम हो गया बैठना ही है। अकेले होंगे तो ध्यान रखना बंधु। मैं एक बार मिला एक अकेले साधु से चांदखेड़ी में 9 वर्ष के शुभ अवसर पर। तो जैसे ही हमारा प्रवेश हुआ तो वो आहार को निकल गया। और सांझ होते होते मैं छत से ऊपर उतर रहा था, तो वो मेरा हाथ पकड़ के अपने कमरे में ले गए। हमने कहा अच्छा। फिर बैठे, करते 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 तो मैंने कहा कि अब मैं तो चल रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा कि अब तो मेरा प्रतिक्रमण का टाइम हो गया है। तो बोले अरे क्या प्रतिक्रमण करते हो? जब प्रतिक्रमण करते करते तो जो है ना युग बीत गए, अक्षय बीत गए, हाँ प्रतिक्रमण कर लेता हूं मैं। तो मैंने कहा आपको जो दिखाए सो करो, हम तो अपना दृढ़ प्रतिक्रमण पूर्वक भाव प्रतिक्रमण करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जब अकेला साधु होता है तो फिर बंधुओं चर्या कैसी हो जाती है? मन मर्जी के अनुसार हो जाती है। और जब समुदाय में होते हैं तो उन्होंने कहा कि अब क्रिया का समय हो गया है, अब इसका क्रिया का समय हो गया, अब इसका तो सबको साथ में बैठना, एक दूसरे का भी फिर यदि हो, ये क्या कहेंगे, ये क्या सोचेंगे हमारे विषय में? ध्यान रखना। इसीलिए कहा गया है कि निर्ग्रंथ मुनिराज इस पंचम काल में आय में रहें, गुरु की छत्र छाया में रहें,
अवश्य ही निर्दोष चर्या का पालन करेंगे। कदाचित दोष हो जाता है तो तत्काल उसका समाधान भी हो जाता है। आज्ञा सम्यक्त्व अति आवश्यक है। फिर भी कहते हैं कि कदाचित ऐसे बाल मुनि के द्वारा, बाल मुनि कौन होते हैं? एक तो नवदीक्षित मुनिराज, वो बाल मुनि कहलाते हैं, और दूसरे जो स्वाध्याय आदि से रहित हो। कदाचित उनके द्वारा धर्म के मार्ग में दोष पैदा किए जाएं और लोक में निंदा होने की नौबत आ जाए, तो बंधुओं धर्मात्मा जन उसको भी ढकने का प्रयास करते हैं। क्योंकि वे तो ठहरे बाल मुनि, उन्हें कोई चिंता नहीं है। वे कहते होती सो हो जाए, हमारा क्या जाता है। लेकिन बंधुओं चिंता उन्हें होती है जो वास्तव में धर्म की महिमा को जानते हैं। वो इस बात से भयभीत रहते हैं कि भैया अगर धर्म की निंदा हो गई तो लोक में सच्चे वीतरागी धर्मात्मा श्रमणों के ऊपर भी लोग आक्षेप करना शुरू कर देंगे। वो ये थोड़ी ना देखेंगे कि ये कौन है, वो कौन से संघ के हैं, वे नहीं जानते। सामान्य तो इतना जानते हैं कि ये जैन मुनि है। सम्यक दृष्टि का गुण है कि वह दूसरों के दोषों को आच्छादित कर दे, ढक दे, और एकांत में बैठ करके फिर पूरी चर्चा कर ले। कमरे के अंदर बैठो और पूरी चर्चा करो, लेकिन चार लोगों के बीच में अगर तुमने ऐसा व्यवहार कर दिया तो बंधु धर्म की निंदा हो जाएगी। सम्यक दृष्टि जीव दूसरों के दोषों को व्याख्यायित नहीं करते, विज्ञापित नहीं करते, अपितु गुण और दोषों का विवेचन करते हैं। सबके लिए गुण और दोष बताते हैं कि देखो ये गुण है और ये दोष है, हमें गुणों का अनुसरण करना चाहिए और दोषों का निराकरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणने को कैसे तजिए गहिए। अगर हम दोषों को और गुणों को नहीं जानेंगे तो दोषों को तज नहीं सकते और गुणों को ग्रहण कर नहीं सकते। लेकिन अगर किसी धर्मात्मा के द्वारा कोई ऐसी निंदा हो जाए तो बंधु उसको फिर ढकने का प्रयास करते हैं, उसका कभी नाम भी आगे आने नहीं देते। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य। मोक्ष मार्ग कैसा है, संयम मार्ग कैसा है, रत्नत्रय मार्ग कैसा है? स्वयं शुद्ध है, इसे किसी ने शुद्ध नहीं बनाया, अपितु यह स्वयं शुद्ध है और इस मार्ग का जो आश्रय करते हैं वे भी शुद्धता को प्राप्त हो जाते हैं। अगर कोई ये कहे कि रत्नत्रय मार्ग मोक्ष मार्ग तो तीर्थंकरों ने बताया होगा, हाँ बताया है, बनाया होगा, नहीं बनाया नहीं, बनाया है। कैसा है? बनाया है। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जिस जीव की आत्मा में रत्नत्रय धर्म ना हो।
प्रत्येक आत्मा में रत्नत्रय धर्म है, लेकिन उसे रत्नत्रय धर्म की खबर नहीं है, रत्नत्रय धर्म का बोध नहीं है, रत्नत्रय धर्म की श्रद्धा नहीं है, रत्नत्रय धर्म का विश्वास नहीं है। तो धर्मात्मा जन, तीर्थंकर भगवंत, केवलीजन, मुनिजन, जीव सबको रत्नत्रय धर्म का परिचय कराते हैं, बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। वह रत्नत्रय धर्म, रत्नत्रय मार्ग हमारी आत्मा में विद्यमान है, जिसे नियत मोक्ष मार्ग कहते हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं, वह हमारे अंदर विद्यमान है। बस जानने की आवश्यकता है, सिद्धांत करने की आवश्यकता है, और उस अपने सहज शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा में स्थिरता की आवश्यकता है। सब कुछ हमारी आत्मा में ही है, कहीं बाहर नहीं जाना रत्नत्रय धर्म खोजने के लिए। मुनिराज से मान लीजिए किसी शिष्य ने गुरु से दीक्षा ली है, तो गुरु ने उसे रत्नत्रय धर्म दिया है, ये तो व्यवहार है, दिया नहीं है, उसने अपना रत्नत्रय धर्म प्रकट किया है। लेकिन बंधु, उपकार की भाषा ऐसी ही होती है, और अगर ये उपकार की भाषा ना हो तो बंधु, इस संसार में कभी कोई भी जीव कल्याण के मार्ग को भी प्राप्त ना हो। तो ये कहा जाता है कि हमें गुरु ने रत्नत्रय दिया है, उनने हम पर महान उपकार किया है, हम उनके उपकारों को कभी भूल नहीं सकते। उपकार जो हम पर किए, गुरुवर भुला न पाएंगे। जब तक है तन में श्वास, हम उपकार गुरु के गाएंगे, उपकार गुरु के गाएंगे। हम शिष्य हैं गुरु के ऋणी, ऋण मुक्ति का वर दीजिए। गुरुदेव मेरे आप वश इतनी कृपा कर दीजिए। गुरुदेव मेरे आप बस इतनी कृपा कर दीजिए। कल्याण अपना कर सकूं, वरदान इतना दीजिए। बंधुओं, शिष्य ये कहता है कि गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे रत्नत्रय धर्म प्रकट हुआ है, प्राप्त हुआ है। अगर आप जैसे महान उपकारी गुरुदेव की शरण प्राप्त नहीं होती तो शायद मैं अज्ञान अंधकार में भटकता हुआ संसार रूप चारों गतियों में परिभ्रमण कर रहा होता। लेकिन आज आपने मुझे इन चारों गतियों से निकाल करके पंचम गति के मार्ग पर लगा दिया है, पंचम गति का मार्ग प्रदान कर दिया है। हे गुरुदेव, आप मेरे लिए महान उपकारी हैं। ध्यान रखना, रत्नत्रय धर्म बाहर से नहीं मिलता, रत्नत्रय धर्म तो हमारी आत्मा में सहज विद्यमान है। मेरी आत्मा रत्नत्रय स्वरूप है। ऐसी रत्नत्रय स्वरूपा एक अखंड आत्मा का जैसे आश्रय होता है, बंधु वह निश्चय मोक्ष मार्गी जीव अपने कर्मों का क्षय करके अरहंत सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ध्यान रखना, रत्नत्रय धर्म की सबसे पहले श्रद्धा आनी चाहिए।
यानी सबसे पहले सम्यक्त्व प्राप्त होना चाहिए। जब तक सम्यक्त्व नहीं है तब तक रत्नत्रय नहीं मिलता। और अगर हमें रत्नत्रय प्राप्त हो गया है तो बंधु, एक रत्नत्रयधारी दूसरे रत्नत्रयधारी को देख करके रोमांचित हो जाता है। वो कहता है, अहो धन्य, मैं तो धन्य हो गया। आप जैसे महान रत्नत्रयधारी को पाकर के मेरा तो जीवन धन्य उठा है भगवान। मैं आप जैसे महान धर्मात्मा के पास बैठ करके अपने रत्नत्रय को और विशुद्ध करने का प्रयास करूंगा। वह आनंदित होता है। जैसे परीक्षा का टाइम है और एक विद्यार्थी के लिए कोई दूसरा ऐसा विद्यार्थी मिल जाए जो वास्तव में अच्छा विद्यावान हो, गुणवान हो, तो वो क्या करेगा? वो उसको देख करके वो कहेगा, आओ आओ बैठो बैठो, मजा आ गया, तुम मिल गए आज, जो है ना कुछ और मैं भी चर्चा कर लूं, उस प्रश्न का उत्तर कैसा है, उस प्रश्न का उत्तर कैसा है, उस प्रश्न का उत्तर कैसा है। तो उसको क्या होगा? ऐसे होशियार, समझदार, योग्य विद्यार्थी को देख करके दूसरा विद्यार्थी कैसा हो जाता है? हर्षित चित्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है। ऐसे ही एक रत्नत्रयधारी दूसरे रत्नत्रयधारी को देख करके आनंदित होते हैं, रोमांचित होते हैं। लेकिन बंधुओं, कभी रत्नत्रयधारी के द्वारा यदि कोई दोष हो जाए तो उसकी निंदा नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अभी मैं भी तो कषाय से युक्त हूं, मैं भी कौन सा कषाय से मुक्त हो गया, मैं भी हो सकता है कि तुम्हारे द्वारा समिति का दोष हुआ हो सकता है किसी के द्वारा भाषा समिति का दोष हुआ, तो हो सकता है कि उसके द्वारा ऐसा समिति का दोष हो सकता है, एक के द्वारा आदय निक्षेपण समिति का दोष हो रहा हो सकता है किसी द्वारा ईर्य समिति का दोष हो रहा हो। लेकिन दोष जरूर शास्त्रों में कहा गया, जिनवाणी में कहा गया कि इस पंचम काल में निर्ग्रंथ मुनराजों को नित्य दैवसिक एवं रात्रिक प्रतिक्रमण करना ही चाहिए। क्यों? अगर तुम इतने निर्दोष चर्या वाले हो तो फिर तुम्हारे लिए यह आचार्यों की आज्ञा क्यों है? इसका तात्पर्य है कि तुमसे दोष अवश्य हो रहा है और होता ही है। हो क्या रहा है? होता ही है। ध्यान रखना बंधुओं, इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि प्रतिक्रमण 2 टाइम का अवश्य करना और पूरा पढ़ना। भगवान अजितनाथ से लेकर के भगवान पारसनाथ तक जो निर्ग्रंथ मुनिराज थे, उनके लिए पूरे प्रतिक्रमण की आवश्यकता नहीं थी। उनके लिए यह कहा गया था कि आपके जिस व्रत में दोष लगे आप उतना प्रतिक्रमण कर लीजिए, आपकी शुद्धि हो जाएगी। और वे इतने उत्कृष्ट चर्यावान निर्ग्रंथ थे कि उन्हें इस बात का ख्याल रहता था, बोध रहता था कि हमारे किस व्रत में दोष लगा। और आज के समय में यही पता नहीं चलता कि कब कौन सी चर्या में दोष लगा है। स्थूल दोष केवल बुद्धि में आता है, सूक्ष्म दोष तो आ ही नहीं पाते। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि पूरा प्रतिक्रमण करो
छोड़ो मत, ध्यान रखना, क्योंकि जहां भी दोष हो गए होंगे प्रमाद से, तो कम से कम वे दोष अवश्य ही प्रक्षालित हो जाएंगे। और फिर भी कोई कहे कि हम गुणी हैं और तुम निर्गुणी हो, तो इसका तात्पर्य हो गया कि तुम धर्मात्मा की निंदा करके हर्ष मनाते हो, तुम सम्यक दर्शन से विहीन हो। बंधुओं, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनास्यम, बाल जनों के द्वारा अथवा असक्त जनों के द्वारा, असक्त जन यानी इस काल में बंधुओं जब शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, तो जितनी तपो साधना यौवन युवापन में हो सकती है, वो साधना वृद्धावस्था में कदाचित वृद्ध साधु को देख करके कोई युवा साधु उससे प्रतिस्पर्धा ना करे। भगवती आराधना में आया कि कोई वृद्ध साधु है, अब वो मान लो उतनी तप साधना नहीं कर पा रहे हैं, तो युवा साधु ना, अरे वो भी नहीं करते तो हम भी नहीं करते हैं ना, वो असक्त हैं। तुम्हें उनके द्वारा की जाने वाली क्रिया को देख करके भी उसे तो ढकने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसे उभारने का और प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता है। ध्यान रखना, वे तो वृद्ध साधु हैं, आहार भी लेते हैं तो बेचारे बिल्कुल, क्योंकि दांत ही नहीं है, और तुम युवा हो तो तुम भी ऐसे ही करो फिर आहार होने जैसा। नहीं नहीं, वैसा नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करोगे? हम युवा हैं। तो जब तुम युवा हो, तुम जब वैसा नहीं कर सकते हो, तो फिर उन जैसी तप साधना के साथ प्रतिस्पर्धा क्यों करते हो? अशक्त जनों की साधना को देख करके कदाचित अगर उनके द्वारा कोई दोष भी हो जाए, तो वह उनकी असक्तता के कारण दोष है, उनके भावों से दोष नहीं है। वे अंदर से तो अपनी चर्या के प्रति सजग हैं, सावधान हैं, इसलिए उनके दोषों को देख करके कभी कथन नहीं करना। अशक्त जन, अथवा कोई मान लीजिए बीमार हो गया, कोई रोग बीमारी हो गई, रोग बीमारी हो गई कोई, ध्यान रखना। आचार्य समंत भद्र स्वामी थे, भस्मक व्याधि रोग हो गया। गुरु आर्यनंदी थे, जीवंधर कुमार के गुरु, उनको भी भस्मक व्याधि रोग हो गया था। राजा थे वो, राजा राजपद त्याग करके निर्ग्रंथ मुनि बने गुरु आर्यनंदी, और उनको हो गया भस्मक व्याधि रोग, सो निर्ग्रंथ मुनि अवस्था को त्यागना पड़ा और अपनी व्याधि को दूर करने का उपाय करने लगे। और एक दिन घूमते 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 सेठ के घर पहुंचे जहां जीवंधर कुमार थे। सो जीवंधर कुमार ने अपने सेवक से कहा कि हम दोनों के लिए भोजन लाया जाए, अतिथि को भोजन कराया जाए। लेकिन अतिथि तो ऐसा था कि रसोई का जितना सामान था अतिथि सारा ग्रहण कर गया। तब जीवंधर कुमार की थाली में जो भोजन रखा हुआ था, तो जीवंधर कुमार ने सोचा कि पहले तो अतिथि का सम्मान होना चाहिए। तो अतिथि को भोजन करा रहे थे, सो उन्होंने क्या किया कि अरे रसोइये की ओर देखा, तो रसोइये ने धीरे से संकेत कर दिया कि अब नहीं बचा। तो जीवंधर कुमार ने सोचा कि अरे कोई बात नहीं, हमारी थाली में तो है। सो जीवंधर कुमार ने अपना एक ग्रास अपने हाथ से लिया और आर्यनंदी को दे दिया।
और जीवंदर कुमार जैसा महान पुण्यात्मा जीव उसके हाथ का स्पर्श किया हुआ वह एक ग्रास जैसे ही गुरु आर्नंदी को प्राप्त हुआ कि उनका भस्मक व्याधि रोग तत्काल दूर हो गया। बंधुओं, पुण्यात्मा जीवों की बहुत बड़ी महिमा है। तब गुरु आर्नंदी ने मन में विचार किया कि अरे, जिस श्रेष्ठ निमित्त के बल से मेरा यह रोग दूर हो गया है, अब मैं इस पुत्र के लिए अवश्य ही विद्यावान बनाऊंगा। और गुरु आर्नंदी ने फिर जीवंदर कुमार के लिए समस्त विद्याओं में पारंगत करके और फिर निर्ग्रंथ मुनि की दीक्षा अंगीकार करके निर्वाण प्राप्त किया। ध्यान रखना बंधुओं, लेकिन असक्त, अगर कोई बीमारी से असक्त हो जाए तो उसके साथ कभी प्रतिस्पर्धा मत करना। असक्त जन, इनके द्वारा यदि ऐसे स्वयं सिद्ध मार्ग की कदाचित निंदा होने लग जाए तो धर्मात्मा जन क्या करते हैं, उसको ढक देते हैं, प्रमार्जित कर देते हैं, आगे आ जाते हैं। अगर कोई कुछ कहता है तो वो कहते हैं आप ऐसा क्यों कहते हैं, और फिर भी अपने ज्ञान से, बुद्धि के बल से बंधु उसको इस तरह से संतुष्ट कर देते हैं कि वह कहता है कि धन्य है, मैं समझ नहीं पाया। बंधु, धर्म की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है, सम्यक दृष्टि जीव का यही कर्तव्य है। अगर वह दूसरों के दोषों को ढकने की चेष्टा करता है तो सम्यक दृष्टि है, और यदि दूसरों के दोषों को उघाड़ने की चेष्टा करता है तो बंधु वह सम्यक से विहीन। इसलिए ध्यान रखना, हमें लोक में अगर धर्म की निंदा होने लग जाए तो दुकान पे मत बैठी रहना, घर में मत बैठे रहना, रिश्तेदारी मत निभाते रहना। सबसे पहला कर्तव्य क्या है, धर्म की रक्षा करना। इसलिए बंधु, सम्यक दृष्टि बने, उपगूहन अंग को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। धर्मात्माओं के दोषों को नहीं, अपने दोषों को देखें। और धर्मात्माओं के लिए बंधुओं, अगर उनके द्वारा कदाचित ऐसी क्रिया हो जाए तो अपने सम्यक दर्शन का परिचय दें, सम्यक गुण के उपगूहन अंग का परिचय दें। और अगर तुमने अपने उपगूहन अंग का वहां परिचय नहीं दिया तो ये परिचय फिर दोगे कहां, कब दोगे, कहां दोगे? ऐसे समय में तो परिचय देने की आवश्यकता है। औषधि हर समय थोड़ी ली जाती है। अरे जब बीमारी हो तभी तो औषधि की आवश्यकता होती है। अब कहते हैं औषधि हमारे पास है, औषधि हमारे पास है, औषधि हमारे पास है, और सामने बीमार आदमी पड़ा है तो कहते हैं कि इसके लिए काय की औषधि, इसने ऐसा खाया, इसने ऐसा पिया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। अरे ये फालतू बातें छोड़ो, इस समय उसको औषधि की आवश्यकता है। कहते हैं कि तूने चटनी खाई थी, खट्टी चीज खाई थी, अब हाथ पर दर्द कर रहे तो करने दे। अरे अब तेरे पास औषधि है तो देना उसको अभी आवश्यकता, उसके दुख दर्द पीड़ा को तो समझ पहले, बाद में समझा लेना जो कहना सो, पहले तो उसे उस कष्ट से मुक्त कर, ये तेरा धर्म है बंधु। लेकिन बहुत सारे धर्मात्मा क्या करते हैं, वे कहते हैं काय को उपगूहन, ऐसा किया है वैसा किया है, तो वो तो बंधु इसका तात्पर्य हो गया कि वो उतना निंदा का पात्र नहीं है जितना कि तू सम्यक्त विहीन होने से निंदा का पात्र है। दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्य नच्छिपारम सिद्ध्यंति चरी भट्टा दंसन भट्टा ना सिद्ध्यंति। आचार्य कुंद कुंद देव
अष्टपाहुड़ में, दर्शन पाहुड़ में कहते हैं कि दंसन भट्टा भट्टा जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है वह भ्रष्टों में भी भ्रष्ट है। दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्ट विपारम, जो दर्शन से भ्रष्ट हो गया, शब्द दर्शन से भ्रष्ट हो गया, उसे निर्वाण प्राप्त नहीं होता। सिद्धंती चरी भट्टा, कदाचित कोई चारित्र से शिथिल भी हो गया तो भी वह सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि चारित्र तो बंधुओं क्षण भर की बात। कितनी देर की बात? क्षण भर की बात। क्षण भर में वह नीचे आया और एकदम से उसे अंतरंग से जो है ना अपने चरित्र की खबर आई, स्वभाव की खबर आई, और बंधु उसका उपयोग छलांग मार करके, बंधु उछाला मार करके अपने स्वभाव में उपयोग चला गया और जैसे स्थिर हुआ और उधर गुरुस्थान बढ़ते चले गए और पता चला कि उसे केवल ज्ञान हो गया। और जो सम्यक दर्शन से विहीन हो गया था वो संसार में डूब गया। सिद्धंती चरी भट्टा दंसन भट्टा ना सिद्धंती, लेकिन जो दर्शन से भ्रष्ट हो गया है वह कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए बंधु सम्यक दर्शन को पहचाने, सम्यक दर्शन के 8 अंगों को पहचाने। आज से जो अंग चालू हुआ है बंधुओं, ये उपगूहन अंग, इसके विषय में मैं आपको बता दूं कि आगे के जो जब अब 4 अंग हैं, उपगूहन अंग, स्थितिकरण अंग, वात्सल्य अंग और प्रभावना अंग, ये 4 अंग ऐसे हैं जो सम्यक दृष्टि जीव को अवश्य पालन करने योग्य होते हैं। क्योंकि इसके पहले के जो अंग हैं 4 अंग, इनमें अगर कदाचित शिथिलता भी आ जाए तो आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन के अतिचार लग जाते हैं। क्या है? अतिचार भी कहे, संगा कांक्षा विचिकित्सा अंधदृष्टि संस्था प्रशंसा, इन्हें तो अतिचार भी कहा है। लेकिन बंधु उपगूहन अंग का पालन नहीं करने वाले को अतिचार नहीं लगता। ध्यान रखना, स्थितिकरण अंग पालन न करने वाले को अतिचार नहीं लगता, वात्सल्य का पालन करने अतिचार नहीं लगता, प्रमाण को अच्छा, यहाँ तो फिर अंग ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आगे के 4 अंग अवश्य पालन करने योग्य है, इन पर विशेष दृष्टि की आवश्यकता है। ध्यान रखना, इसलिए कभी किसी की निंदा मत करो, है ना, यानी धर्म की निंदा ना। अगर तुमने धर्मात्मा की निंदा करी तो इसका तात्पर्य क्या हो गया कि धर्मात्मा की निंदा नहीं, धर्मात्मा के धर्म की निंदा। इसलिए धर्म की निंदा करने वाला दुर्गति का पात्र बनता है। बंधुओं, हम अपने जीवन में अपने सम्यक्त को संभाल करके रखें, उपगूहन अंग को संभाल करके रखें। हमेशा धर्मात्माओं के दोषों को ढकने का प्रयास करें, लेकिन उनके दोषों को उघाड़ने की चेष्टा ना करें। इससे हमारा सम्यक दर्शन समाप्त हो जाता है। और यह दुर्लभ रत्न एक बार अगर हाथ से छूट गया तो बंधु मिलना बहुत मुश्किल होता है। एक बात कह दूं, चारित्र धारण करना सरल है, लेकिन सम्यक्त को प्राप्त करना बहुत कठिन है। एक बार चारित्र छूट भी जाए तो अगले ही समय में वह प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक बार सम्यक छूट गया मिथ्यात्व में जा गिरा तो बंधु मिथ्यात्व के कीचड़ से निकलना, हाथी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर कीचड़ में फंस जाए, दलदल में फंस जाए तो दलदल से निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही जो एक बार सम्यक को खो करके मिथ्यात्व के दलदल में जा गिरा, वहां से निकलना पर बहुत कठिन होता है। इसलिए सम्यक दर्शन को अपने जीवन में संभाल के रखें। उपगूहन आदि अंगों को नित्य निहारते रहें, देखते रहें, और कभी किसी भी प्रकार से धर्म की निंदा ना करें और ना धर्म की निंदा को सुने।
और ना धर्म की निंदा करने वाले की कृतकारत अनुमोदना करें। बंधुओं, आपका सम्यक निर्मल बने, आपका सम्यक विशुद्ध बने और आपके अंग अवश्य ही सम्यक्त्वाचरण बने। ये सम्यक्त का आचरण है बंधुओं, ये आचरण अवश्य ही सम्यक के अनुकूल हो। स्वयं शुद्ध जो मार्ग कहा, बाला सक्त जो पुरुष कहा। स्वयं शुद्ध जो मार्ग कहा, बाला सक्त जो पुरुष रहा। उससे निंदा जो ढक दे, वह उपगुवन अंग कहा। सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि यह अंग सजाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। जय बोले खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की। जा बाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो बाणी मस्तक धरूं सदा देते ढोक। हे जिन माणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणाल है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार महामंत्र।